यह स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का कॉन्सेप्ट में इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, तो ये ध्यान से समझ लीजिएगा और इसका इंटरप्रिटेशन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन पहले ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे कि हमने पोजिशनल मेजर्स जो है, सेंट्रल टेंडेंसी का एक पोजिशनल मेजर जो हमने पढ़ा वो है मीडियन। सपोज हम डिस्ट्रीब्यूशन को लोएस्ट टू हाईएस्ट अरेंज करें, लोएस्ट वैल्यू फिर उससे ज़्यादा मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में अरेंज करें, तो एग्जैक्ट मिडल में जो ऑब्जर्वेशन है जिसको हम बोलते हैं मीडियन, ये पता है आपको। और मीडियन मिडल में है तो मीडियन की पोजीशन मिडल में है और पोजीशन के हिसाब से हम डिटरमाइन करते हैं, उसकी वजह से हमने मीडियन को पोजिशनल एवरेज बोला है, तो वो भी आपको मालूम है। अब पॉइंट ये है कि एग्जैक्ट मिडल में है तो डिस्ट्रीब्यूशन को दो पार्ट में वो डिवाइड करता है और दोनों इक्वल पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडियन डिस्ट्रीब्यूशन को दो पार्ट में तो डिवाइड करता है, लेकिन सिर्फ दो पार्ट नहीं, दोनों इक्वल पार्ट में, मतलब एक 60% का एक 40% का ऐसा नहीं है, दोनों 50-50% के पार्ट है, क्योंकि मिडल में, एग्जैक्ट मिडल में मीडियन है। तो समझ के चलो कि एक रस्सी है, उसको मैं एग्जैक्टली मिडल में से कट करूं तो जो दो पार्ट बनेंगे वो दोनों इक्वल पार्ट होंगे, तो वो जो कट जो मैंने जहां पर किया है वो कट होगा मेरा मीडियन। तो मीडियन जो है वो 50% 50% ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। तो सर मीडियन तो पोजिशनल एवरेज है, सेंट्रल टेंडेंसी है, लेकिन सेंटर के अलावा बाकी की भी पोजीशन तो है। मतलब जैसे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बजाय कोई 25% के चार पार्ट भी हो तो ऐसे भी मेजर हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। ये टोटल आप समझ के चलो कि 25% के चार पार्ट में डिवाइड करें, फिर भी मिडल में तो मीडियन ही रहेगा, लेकिन ऐसे मेजर को हम बोलेंगे क्वार्टाइल्स। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन को चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, जिसमें इसको मैं Q1 बोलूंगा, इसको Q2 बोलूंगा और इसको Q3 बोलूंगा। तो Q1, Q2, Q3 चार पार्ट में रस्सी को कट करना है तो आपको कितनी बार कैंची चलानी पड़ेगी? आप बोलोगे सर 3 ही बार चलानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तीसरी बार जब हम कट करेंगे तो फोर्थ पार्ट जो है वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, उसके लिए 4 बार कट करने की जरूरत नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूशन को 50-50 पार्ट में डिवाइड करें वो मीडियन, लेकिन 25-25-25 ऐसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें वो क्वार्टाइल्स है। तो सर 4 क्या 10 पार्ट में डिवाइड करें तो उसको डिसाइल बोलेंगे, 100 पार्ट में डिवाइड करें तो उसे परसेंटाइल बोलेंगे, ठीक है। 8 पार्ट में डिवाइड करें उसको ऑक्टाइल बोलेंगे, 16 पार्ट में डिवाइड करें उसको हेक्साइल बोलेंगे। तो ऐसे तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें जो पढ़ने हैं वो अदर पोजिशनल मेजर में जो 3 सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो, जिसको आप पार्टीशन वैल्यूज भी बोल सकते हो, और वो है क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। तो क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल, यही 3 हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन कई सारे ऐसे पार्ट्स हो भी सकते हैं, अदर पोजिशनल मेजर्स हो भी सकते हैं। तो जैसे कि ये रस्सी को मैंने 25% में डिवाइड किया तो ये क्वार्टाइल है। क्वार्टाइल कितने हो सकते हैं? आप बोलोगे सर सिर्फ 3 ही हो सकते हैं, क्योंकि तीसरा कट करेंगे तो चौथा पार्ट तो ऐसे ही मिलने वाला है। वेरी गुड, ओके। सपोज मैं डिस्ट्रीब्यूशन को लोएस्ट टू हाईएस्ट अरेंज करूं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कट करेंगे तो 10 पार्ट हो जाएगा लोएस्ट टू हाईएस्ट। देखो 10% 10% 10% का हर पार्ट है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन को 10 पार्ट में डिवाइड करे उसको बोलेंगे डिसाइल। डिसाइल कितने होंगे? आप बोलोगे D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 एंड D9, क्योंकि 9th बार हम कट करेंगे तो 10th पार्ट तो ऑटोमेटिकली मिलने वाला है।
सर ऐसे 100 पार्ट में डिवाइड करें तो ईच पार्ट 1% का लोएस्ट टू हाईएस्ट अरेंज कर सकते हैं। 1 2 3 इसको हम बोलेंगे परसेंटाइल, P1 P2 P3। ऐसा करते हुए आप 99 टाइम कट करोगे तो एक पार्ट मिल जाएगा। हर एक पार्ट कितना होगा, आप बोलोगे 1% का होगा। तो ऐसे 1% के 100 पार्ट होंगे। तो ऐसे मेजर को, ऐसे पार्टीशन वैल्यू को परसेंटाइल बोलते हैं। तो हमें 3 मेजर पढ़ने हैं, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। तो ये जो मैंने ड्राइंग यहां पर प्रेजेंट किया है उसके बेस पर, ये लोएस्ट टू हाईएस्ट है, उसके बेस पर मैं बोलूं तो 3 मेजर में फर्स्ट मेजर है क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इन हाउ मेनी पार्ट, नाम से ही क्लियर हो जाए, क्वार्टाइल मतलब 4 पार्ट तो होगा ही होगा। तो डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इन 4 इक्वल पार्ट्स, एग्जैक्टली यस। और हर पार्ट इक्वल 4 पार्ट है तो हर पार्ट कितना होगा, 25% का होगा। सो ईच पार्ट इज ऑफ 25% and it is denoted by QJ where J stands for 1 2 3। इसका मतलब Q1 Q2 और Q3 इतना ही हो सकता है। तो एक तो क्वार्टाइल्स जो है वो समझ लिया। अब दूसरा लेते हैं डिसाइल्स। तो डिसाइल्स मतलब ये रहे D1 D2 D3, डिस्ट्रीब्यूशन के 10 इक्वल पार्ट करे वो डिसाइल है। तो हम लिखेंगे कि डिसाइल्स डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इन 10 इक्वल पार्ट्स। देखो मैं सिर्फ पार्ट्स नहीं लिखता, 10 पार्ट्स ऐसा है, 10 इक्वल पार्ट्स, तभी वो परफेक्ट डिफाइन होगा। और ईच पार्ट इज ऑफ, यू कैन से 10%, and it is denoted by DJ where J stands for 1 2 3 up to 9। क्यों 9? क्योंकि मुझे 9th डिसाइल के बाद ही 10th पार्ट ऑटोमेटिकली मिलने वाला है। तो डिसाइल की वैल्यू कभी 9 से ज्यादा नहीं हो सकती, 1 2 3 अप टू 9। तो ये डिसाइल्स भी हो गया। चलिए अब तीसरा मेजर लेते हैं परसेंटाइल्स। परसेंटाइल्स डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन in 100 equal parts and each part is of 1% and percentile is denoted by PJ where J stands for 1 2 3 up to 99। तो क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स का ये पूरा, सपोज आपको पूछा जाए कि डिस्क्राइब द क्वार्टाइल, तो 3 चीजें लिखनी है। Quartiles are the measure which divide the distribution in 4 equal parts. Each part is of 25% and quartiles are denoted by QJ where J equals to 1 2 3। तो क्वार्टाइल का पूरा डिस्कशन हो गया। सपोज आपको पूछे कि डिस्कस ऑन डिसाइल्स और या डिसाइल को एक्सप्लेन करो, तो आपको इतना बोला, डिसाइल्स आर द मेजर विच डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इन 10 इक्वल पार्ट्स। Each part is of 10%. Deciles are denoted by DJ where J stands for 1 2 3 up to 9। अच्छा, डिस्कस ऑन परसेंटाइल्स, ऐसा क्वेश्चन हो तो हम बोल सकते हैं कि परसेंटाइल्स आर द मेजर विच डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इन 100 इक्वल पार्ट्स। ईच पार्ट इज ऑफ 1% and percentiles are denoted by PJ where J stands for 1 2 3 up to 99। तो मुझे लगता है कि क्वार्टाइल्स, डिसाइल, परसेंटाइल क्या है वो तो समझ में आ गया और ये ड्राइंग भी आपको क्लियर कर देगा। एक काम करते हैं, ये ड्राइंग में यहां पर फिर से एज अ नोट लिख रहा हूं कि क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल को समझने के लिए क्या ड्राइंग है। तो नोट नंबर 1, सपोज हम डिस्ट्रीब्यूशन को लोएस्ट टू हाईएस्ट अरेंज करें, ठीक है, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के 4 इक्वल पार्ट करें, तो यहां पर Q1 होगा, यहां पर Q2, यहां पर Q3 और ये हर पार्ट कितना होगा, आप बोलोगे सर 25% का होगा। सपोज हम ये डिसाइल की बात करें और लोएस्ट टू हाईएस्ट अरेंज किया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9। तो ये हो जाएगा D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9। Each part is of 1%, ठीक, सॉरी 10%, 10% का हर पार्ट। और सपोज मैं परसेंटाइल का ड्राइंग करूं तो लोएस्ट टू हाईएस्ट सपोज हमने ये अरेंज किया हुआ है, तो P1, P2, P3 हर पार्ट जो है वो 1% का होगा। 1%, 1%, 1% एक्सटेंड करते रहो, लास्ट में आपको P99 मिल जाएगा और ये भी 1% तक एक्सटेंड करेंगे। अच्छा, तो यहां तक तो सब कुछ समझ में आ गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसका इंटरप्रिटेशन ज्यादा जरूरी है। सिर्फ आपको इतना पता चल जाए कि क्या क्वार्टाइल क्या डिसाइल, उतना जरूरी नहीं है, इंटरप्रिटेशन ज्यादा जरूरी है। जैसे कि सपोज मैं Q1 का इंटरप्रिटेशन करूं तो ऐसा बोल सकते हैं कि Q1 इसका मतलब ये ऐसा पार्टीशन वैल्यू है जिससे लोअर साइड पर 25% ऑब्जर्वेशन है और अपर साइड पर, उससे हायर साइड पर 75% ऑब्जर्वेशन है। देखो 25 और ये 75। लेकिन मैं Q2 का जब इंटरप्रिटेशन करूंगा तो Q2 से लोअर साइड पर 50% ऑब्जर्वेशन है और Q2 से अपर साइड पर भी 50% ऑब्जर्वेशन है। और Q3 का ये इंटरप्रिटेशन करेंगे कि 75% ऑब्जर्वेशंस आर लेस देन और इक्वल टू Q3 एंड 25% ऑब्जर्वेशंस आर ग्रेटर देन और इक्वल टू Q3। तो Q1 का लोअर पार्ट 25%, अपर पार्ट 75%, Q2 का लोअर पार्ट भी 50%, अपर पार्ट भी 50%, Q3 का लोअर पार्ट 75% लेकिन अपर पार्ट 25%। ये जजमेंट होना चाहिए कि Q1 मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 25, 75। जैसे कि D1 की बात करें तो लोअर पार्ट 10%, अपर पार्ट 90%। तो D1 में बोलूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये कौन सा पार्टीशन वैल्यू है, 1090। D2 तो आप बोलो 2080, मतलब पहले मैं लोअर पार्ट बोलता हूं बाद में अपर पार्ट बोलता हूं। तो D3 तो आप बोलोगे 3070, D4 4060, D5 5050, D6 6040, D7 7030, D8 8020, D9 9010। तो इस हिसाब से आपको जजमेंट आ जाना चाहिए इंटरप्रिटेशन। सपोज परसेंटाइल का करना है तो P1 तो आप बोलोगे 1% एंड 99%, लोअर पार्ट 1%, अपर पार्ट 99, P2 298, P3 397, P4 496, P5 595, P12 1288, P15 15 लोअर पार्ट 15% लोअर पार्ट 85% अपर पार्ट, P35 35 65, P45 45 55, P95 तो लोअर पार्ट 95%, अपर पार्ट 5%, P96 96 एंड 4 ऐसा पार्टीशन वैल्यू होगा, P98 तो 2%, लोअर पार्ट 98%, अपर पार्ट जस्ट 2%, P99 तो 99 1। तो इस हिसाब से आपको जजमेंट लेना है। सपोज आपको ये इंटरप्रिटेशन समझ में आ गया हो तो मैं यहां पर जो नोट लिख रहा हूं वो समझ लीजिए। नोट नंबर 1 इज इफ यू एग्री अपॉन दिस, ठीक है, आप चेक करिएगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मीडियन इज इक्वल टू Q2 इक्वल्स टू D5 इक्वल्स टू P50? आप बोलोगे हाँ सर ये तो सब एक ही हुए, मीडियन 50-50, Q2 भी 50-50 है,
D5 भी बोलो तो 50-50 और P50 बोलो तो भी 50-50। इसका मतलब एक ही पोजीशन वाले ये सब अलग अलग नाम है लेकिन वैल्यू तो सेम ही होगा। तो मीडियन इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू D5 इक्वल्स टू P50, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। इतना ही नहीं, सपोज मैं ऐसा बोलूं कि Q1 is equal to P25 एंड Q3 इक्वल्स टू P75, तो ये भी बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली सही है। Q1 भी आप बोल सकते हो 25-75 और P25 से बिलो भी 25 होगा और अबाउ 75 होगा। तो Q1 और P25 एक ही पोजीशन के दो अलग नाम है लेकिन पोजीशन सेम है, वैल्यू सेम है। Q3 एंड P75, तो Q3 जो है वो भी 75-20 और P75 का भी पार्टीशन वैल्यू 75-25 है। इसका ये मतलब हुआ कि Q3 और P75 एक ही पोजीशन पर है और सेम पोजीशन के दो अलग नाम है, मतलब दो वैल्यू तो सेम ही होगी। Q3 बोलो या P75 बोलो, इट इज वन एंड द सेम। और ऐसे ही D1 एंड P10, तो ये एक ही चीज है। D2 इक्वल्स टू P20, D3 इक्वल्स टू P30, D4 इक्वल्स टू P40, D6 इक्वल्स टू P60, D7 इक्वल्स टू P70, D8 इक्वल्स टू P80 एंड D9 इक्वल्स टू P90। तो मुझे लगता है कि अब ये सेकेंड नंबर की नोट के तीनों पार्ट आपकी समझ में आ गए हैं। तो मैं एक आगे का एक और पॉइंट भी एक्सप्लेन कर दूं, और वो थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड नोट, वो ध्यान से समझिएगा। मैं लिख रहा हूं रेंज ऑफ सेंट्रल या मिडल 50% ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू सेंटर के 50%, सेंटर के 50, लोअर साइड के 50, अपर साइड के 50 तो पता ही है, Q2 से कम, Q2 से ज्यादा, मीडियन से कम या मीडियन से ज्यादा। मुझे सेंटर के 50% चाहिए, मतलब ये बीच के 50% है, जिसकी रेंज है Q1 से लेके Q3 तक। तो रेंज ऑफ सेंट्रल 50% ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू Q1 टू Q3, या आप अपनी अलग लैंग्वेज में बोलो तो P25 टू P75, क्योंकि आपको मालूम है कि Q1 ही P25 है, Q3 ही P75 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये पता चल गया कि सेंटर के 50% जो है उसकी रेंज होगी Q1 से लेके Q3 तक। अच्छा, मैं ऐसा बोलूं कि रेंज ऑफ सेंट्रल 60% ऑब्जर्वेशन, तो सेंटर के 60%, इसका मतलब ये हुआ कि 50 की बात नहीं, अभी 60 की बात है। तो ये 10 10 10 30, क्योंकि सेंटर से 30 इस तरफ जाते हैं, 30 इस तरफ आए तो D2 से लेके D8 तक 60% ऑब्जर्वेशन कवर हो सकते हैं, और वही सेंटर के होंगे। D2 टू D8 मीन्स P20 टू P80। और मैं ये थर्ड लिख रहा हूं रेंज ऑफ सेंट्रल 40% ऑब्जर्वेशन, तो इसका मतलब होता है D3 टू D7, दैट इज P30 टू P70। हो सकता है कई सारे स्टूडेंट्स को जो वीडियो देख रहे हैं उनको ये समझ में ना आए कि सर आपने ऐसे सीधा कैसे लिख दिया। मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही फैंटास्टिक टेक्निक है, हम इसका यूज करेंगे, कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। जैसे कि जो लिखा हुआ है उससे देखें तो सेंट्रल के 50% ऑब्जर्वेशन, अब मुझे मिडल के 50% चाहिए, तो बाकी कितने बचे, तो टोटल 100 है, तो मिडल के 50 चाहिए, तो बाकी के 50 के दो पार्ट कर दो, वो मिडल के छोड़ दो, बाकी के 50 की मैं बात कर रहा हूं, बैलेंस, ये मेरा बैलेंस है। तो बैलेंस 50 के दो इक्वल पार्ट करेंगे 25-25। तो
लोअर साइड से 25 आगे आओ और हायर साइड से 25 पीछे आओ, तो लोअर के 25 कट करेंगे तो Q1 आएगा और हायर से 25 कट करेंगे तो Q3 आएगा। तो मिल गया मिडल का 50% Q1 टू Q3। दोनों साइड से 25 कट करो। जैसे 60% है तो टोटल 60% है तो बैलेंस बचे 40 के दो पार्ट इक्वल कर दो 20। तो लोअर साइड से 20% कट करेंगे तो D2 आएगा और हायर साइड से 20% कट करेंगे तो D8 आएगा। तो रेंज हो गई D2 टू D8। ऑब्वियसली इसका मतलब ही होता है P20 टू P80। सपोज मुझे सेंटर के 40% चाहिए तो बैलेंस 60% के दो पार्ट कर दो 30। अब लोअर साइड से 30% कट करेंगे तो D3 आएगा, हायर साइड से 30% कट करेंगे तो D7 आएगा। तो रेंज हो गई D3 टू D7 और यू कैन से P30 टू P70। इसका यह मतलब है कि आपको कोई भी परसेंटेज निकालना है। मान के चलो कि सेंटर के 70% चाहिए, सेंटर के 70 तो रिमूव करने कितने हैं 30 बैलेंस, 30 के दो पार्ट कर दो 15। लोअर साइड से 15% कट करेंगे तो वो आएगा P15, हायर साइड से 15% कट करेंगे तो P85। रेंज हो गई P15 टू P85। किसी का भी निकाल सकते लेकिन ज्यादातर पूछते यही तीन है, तो इसका तो हम नोट में लिख के रखेंगे। तो आप क्या करो, ये तीनों नोट और ये चार्ट, ठीक है, ये अपनी नोटबुक में लिख लो। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इसके बेस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उसका डिस्कशन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके ही करूंगा, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में देखते हैं क्या करना है। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, उसको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा प्रॉपरली, ठीक है, और इसके बेस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये सब पार्टीशन वैल्यू निकालेंगे कैसे, वो काम हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।